With the name of Almighty, who is real Almighty? Assalamu alaikum. This is me, Mohammed Faisal Arshad. In this video, we will discuss about chemistry, FSC Part 1, Chapter number 1, Basic Concepts, Multiple Choice Questions. So let's start. Amount of NaOH required to prepare 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन इन ग्राम इज। इस एमसीक्यूज में हमसे NaOH का मास ग्राम्स में पूछा गया है, जो कि 250 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होगा, जिसकी मोलैरिटी 1m होगी। तो इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए हमें 250 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम और मोलैरिटी यूज़ करते हुए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, और उन नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ करते हुए हम NaOH का mass find out करेंगे। To find out the mass we use formula mole is equal to mass over molar mass। हमें mass find करना है, तो molar mass अपोजिट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर में। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला NaOH का मास फाइंड करने के लिए हमें NaOH के मोल्स भी फाइंड आउट करने होंगे और NaOH का मोलर मास भी फाइंड आउट करना होगा। NaOH के मोल फाइंड करने के लिए हम गिवन मोलैरिटी और वॉल्यूम यूज करेंगे। वी नो डैट मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ओवर वॉल्यूम इन लीटर। हमें मोल फाइंड करने हैं, तो वॉल्यूम इन लीटर अपोजिट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अमाउंट ऑफ NaOH ग्राम्स में हमें फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ NaOH 250 सेंटीमीटर क्यूब हमें गिवन है। मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन M1 हमें फॉर्मूला में हमें वॉल्यूम लीटर में चाहिए होगा, तो इस वजह से हम गिवन वॉल्यूम जो कि सेंटीमीटर क्यूब में है उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। एज वी नो डैट 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। बोथ साइड्स आर डिवाइडेड बाय 1000, वी गेट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 over 1000 लीटर। हमें 250 सेंटीमीटर क्यूब में लीटर निकालने हैं, देयरफॉर 250 इज मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड एंड वी गेट 250 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 over 1000 मल्टीप्लाइड बाय 250 लीटर। 250,000 पे मल्टीप्लाई होके 0.25 लीटर आ जाएंगे। इस तरह से हमने वॉल्यूम लीटर में फाइंड कर लिया, जो कि 0.25 लीटर है। इस वॉल्यूम और मोलैरिटी को यूज़ करते हुए हम मोल फाइंड करेंगे। मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी 1m मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 0.25 लीटर। मल्टीप्लाई होके नंबर ऑफ मोल 0.25 मोल आ जाएंगे। NaOH का मैथ फाइंड करने के लिए हमें मोल्स के साथ साथ मोलर मास भी चाहिए होगा। मोलर मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू 23 मास ऑफ सोडियम प्लस 16 मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस 1 मास ऑफ हाइड्रोजन। ऐड होके आंसर 40 आ जाएगा। 40 ग्राम पर मोल NaOH का मोलर मास हमने फाइंड आउट कर लिया। इस मोलर मास को यूज करते हुए हम NaOH का मास फाइंड आउट करेंगे। मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू मोल मतलब 0.25 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास मतलब 40। मल्टीप्लाई होके आंसर 10 ग्राम आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। वी से डैट 10 ग्राम of sodium hydroxide is required to prepare 250 centimeter cube of 1 molar solution. Mass of 1 mole of electron is, इलेक्ट्रॉन के 1 मोल का mass कितना होगा? As we know that 1 mole of every substance contain Avogadro's number of particle. So 1 mole of electron is also equal to Avogadro's number। मतलब हमें 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि 1 मोल के इक्वल हैं, उनका मास फाइंड आउट करना है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड आउट करना है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास फाइंड आउट करने के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन का मास पता होना चाहिए। सो mass of 1 electron is equal to 9.1 multiplied by 10 raised to the power minus 31 kg। 1 इलेक्ट्रॉन का मास यूज़ करते हुए हमें 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स का मास फाइंड आउट करना है। Therefore, both sides are multiplied by 6.02 multiply 10 raised to the power 23, and we get mass of 6.02 multiply 10 raised to the power 23 electrons is equal to 9.1 multiply 10 raised to the power minus 31 kg multiplied by 6.02 multiply 10 raised to the power 23।
इस तरह से हम एवोगाड्रोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड After आउट करें। multiplication, we get mass of 1 mole of electrons is equal to 54.78 multiplied by 10 raised to the power minus 5 gram. Given answers are in milligram, therefore we move decimal 2 digit left and get 0.55 multiplied 10 raised to the power minus 3 gram. We know that 10 raised to the power minus 3 is equal to milli. So mass of 1 mole of electrons is equal to 0.55 mg. Correct option is A. इस तरह से हमने फाइंड कर लिया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास 0.55 मिलीग्राम के इक्वल होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला है। To answer this MCQs, we must know that what is empirical formula. The formula which show the simplest whole number ratio of atom within a molecule is called empirical formula. ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। इस स्ट्रक्चर से हमें इस बात का पता चलता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम और 6 ऑक्सीजन एटम है। Therefore, molecular formula of glucose is C6H12O6. From this molecular formula, we can find the empirical formula of glucose by dividing the subscripts of glucose by the greatest common factor, which is 6. सबस्क्रिप्ट 6 से ऑफसेट हो जाएंगी। एज अ रिजल्ट ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। The volume occupied by 1.4 grams of N28 STP in decimeter cube is। इस MCQs में हमें बताना है कि नाइट्रोजन के 1.4 ग्राम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन का मास जो कि 1.4 ग्राम है उसको यूज़ करते हुए नाइट्रोजन के मोल्स फाइंड करेंगे। उन मोल्स को मोलर वॉल्यूम से रिलेट करते हुए हम 1.4 ग्राम्स से फाइंड आउट होने वाले मोल्स का वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में STP पर फाइंड आउट कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ 1.4 ग्राम N2 हमें फाइंड आउट करना है। मास ऑफ N2 1.4 ग्राम गिवन है। मोलर मास ऑफ N2 28 ग्राम पर मोल हमने फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग फॉर्मूला मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो इस फॉर्मूला से हम N2 के मोल्स फाइंड आउट करेंगे। मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू मास ऑफ N2 मतलब 1.4 ग्राम ओवर मोलर मास ऑफ N2 मतलब 28 ग्राम पर मोल डिवाइड होके आंसर 0.05 मोल आ जाएगा। इस तरह से हमने N2 के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए जो कि 1.4 ग्राम्स में होते हैं। अकॉर्डिंग टू मोलर वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 mole of an ideal gas at standard temperature and pressure is equal to 22.414 decimeter cube. Therefore, at STP, 1 mole of N2 is equal to 22.414 decimeter cube. हमारे पास नाइट्रोजन के गिवन मास जो कि 1.4 ग्राम में 0.05 मोल है। Therefore, 0.05 is multiplied on both sides and we get 0.05 mole of N2 is equal to 22.414 decimeter cube multiplied by 0.05 मल्टीप्लाई होके आंसर 1.12 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। इस तरह से हमने फाइंड कर लिया कि 1.4 ग्राम नाइट्रोजन स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 1.12 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोनोटॉमिक फॉर्म, इनमें से कौन सा एलिमेंट मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। मोनो मीन वन, एटॉमिक मीन एटम। वन एटम की फॉर्म में कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। ऑप्शन में से ए ऑक्सीजन, बी क्लोरीन, सी नाइट्रोजन, डी हीलियम। नोबल गैसेस जो कि हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन है, ये इनर्ट होती हैं, किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होती क्योंकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है और ये मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा हीलियम। हीलियम एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक फॉर्म। 27 gram of aluminium will react completely with how much mass of O2 to produce Al2O3। 27 ग्राम एल्यूमिनियम
कितने ऑक्सीजन के मास के साथ रिएक्ट करेगा Al2O3 प्रोड्यूस करने के लिए। इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना होगी जिसमें एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके Al2O3 की फॉर्मेशन करते हैं। इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन यूज करते हुए हम ये फाइंड आउट करेंगे कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करने के लिए तो ऑक्सीजन का कितना मास कंज्यूम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कैलकुलेट करेंगे कि एल्यूमिनियम के 27 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं। मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27 ग्राम हमें गिवन है। मोलर मास एल्यूमिनियम का 27 ग्राम पर मोल होता है। बाय यूजिंग फॉर्मूला मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास हम एल्यूमिनियम के मोल्स फाइंड करेंगे। मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27 मास ओवर 27 मोलर मास, ऑफसेट होके 1 मोल आ जाएगा। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें ये फाइंड करना है कि एल्यूमिनियम का 1 मोल जब रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स कंज्यूम होंगे। इस तरह से हम ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे और उन मोल्स को यूज़ करते हुए हम ऑक्सीजन का मास ग्राम्स में फाइंड आउट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस तरह से एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स में 4:3 है। हमारे पास एल्यूमिनियम के 27 ग्राम हैं जो कि 1 मोल के इक्वल होते हैं। हमें ये फाइंड आउट करना है कि 1 मोल जब एल्यूमिनियम कंज्यूम होगा तो उसके साथ में ऑक्सीजन की कितनी अमाउंट कंज्यूम होगी। इसीलिए 4 दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 मोल एल्यूमिनियम इज रेशो 3/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह से हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि एल्यूमिनियम के 27 ग्राम या 1 मोल जब कंज्यूम होगा तो साथ में 3/4 मोल ऑक्सीजन के कंज्यूम होंगे। तो ऑक्सीजन के इन मोल्स को यूज़ करते हुए हम ऑक्सीजन का मास फाइंड आउट करते हैं। मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 3/4 मोलर मास ऑफ O2 इज इक्वल टू 32 ग्राम पर मोल। मास ऑफ O2 हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग फार्मूला मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मास ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल ऑफ O2 मतलब 3/4 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ O2 मतलब 32। ऑफसेट होके आंसर 24 ग्राम आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया कि जब एल्यूमिनियम का 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा तो ऑक्सीजन के 24 ग्राम कंज्यूम होंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू का पता होना चाहिए और साथ में इस बात का पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.7588 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू द पावर 11 कूलम पर kg and charge on electron is equal to 1.6022 multiplied by 10 raised to the power -19 कूलम। हमें इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड आउट करना है तो हम E/m वैल्यू को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम ओवर 1.7588 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 11 कूलम पर kg आ जाएगा। और इस तरह से डिवाइड होके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m इज इक्वल टू 9.1096 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -31 kg आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी 9.1095 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -31 kg। इस तरह से हमने E/m वैल्यू और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड आउट कर लिया। The element nickel has isotopes. एलिमेंट निकल के कितने आइसोटोप्स होते हैं वी कैन सी इन दिस ब्यूटीफुल डायग्राम। निकल हैज़ ओनली 5 आइसोटोप्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए 5। एलिमेंट निकल हैज़ 5 आइसोटोप्स। अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन विच, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो, सिंपली इस एमसीक्यूज में हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में बताना है। Before answering this MCQ, we must know that what is limiting reactant. I have a handsome definition of limiting reactant for beautiful students. Get ready to listen. Limiting reactants are those reactants which consume first, control the amount of product, and
give the least amount of product in a chemical reaction. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो बाकी तमाम रिएक्टेंट से पहले कंज्यूम हो जाए या प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करे या फिर प्रोडक्ट की लीस्ट अमाउंट प्रोड्यूस करे, मतलब बाकी रिएक्टेंट की निस्बत जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो कम प्रोड्यूस करे. Let me explain you the correct option. According to option A, is taken in lesser quantity in grams as compared to other reactant. वो रिएक्टेंट जो ग्राम्स में कम अमाउंट में लिया जाए एज कंपेयर टू अदर रिएक्टेंट. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी, इज टेकन इन लेसर क्वांटिटी इन वॉल्यूम एज कंपेयर टू दी अदर रिएक्टेंट. वो रिएक्टेंट जो कम वॉल्यूम में लिया जाए एज कंपेयर टू अदर रिएक्टेंट. दिस इज आल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी, गिव्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज रिक्वायर्ड. वो रिएक्टेंट जो मिनिमम अमाउंट प्रोडक्ट की प्रोड्यूस करे, मतलब जो लीस्ट अमाउंट दे. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑप्शन सी इज करेक्ट. अकॉर्डिंग टू डी ऑप्शन, गिव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट विच अंडर कंसीडरेशन. वो रिएक्टेंट जो मैक्सिमम अमाउंट प्रोड्यूस करे प्रोडक्ट की जो कि हम कंसीडर कर रहे हैं. दिस इज आल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट. सो सी इज correct statement. How many isotopes palladium has? palladium के कितने isotopes होते हैं? हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि palladium के 6 isotopes हैं. So the correct option is C, 6. Palladium has 6 beautiful isotopes. See you in next video with remaining MCQs. If you have any question, you can ask in comment. Also give your valuable feedback in comment. Thank you. Allah Hafiz.